हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम द ग्लैम टीचर। आज हम करने जा रहे हैं एंगेजमेंट मेकअप लुक। तो सीटीएम हो चुका था, उसकी क्लिप हम नहीं शूट कर पाए थे और हमने लाइट आई मेकअप भी कर दिया है जो पिंक और लाइट गोल्डन कलर से किया है। बहुत ही नेचुरल लुक आया है। उसके बाद मैं यहाँ पे इनके फेस पे मैं फॉरएवर 52 का कस्टर्ड शेड अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि इन्होंने कहा है कि हमको लेयरिंग बिल्कुल भी नहीं करानी है, बहुत नेचुरल लुक देना है। तो हल्का सा हमने कंसीलिंग किया था। उसके बाद फॉरएवर 52 का कस्टर्ड शेड लेके हम पूरे फेस पे इनके बेस एज द बेस बना रहे हैं। बेस को जब अच्छे से हम कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, एक चीज़ और हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक बता रहे हैं, जैसे कि अगर आपका फाउंडेशन फट जाता है तो थोड़ा सा 2 ड्रॉप हम वहाँ उसमें सीरम डाल दिए ताकि अच्छे से बेस कंप्लीट हो जाए। उसके बाद मैं यहाँ पे कंटूर कर रही हूँ। कंटूर मैं यहाँ स्विस ब्यूटी की स्टिक से कर रही हूँ, जो कि बहुत ही अच्छी है। जितनी नीड हो कंटूर की उतना करो, उसके बाद ज़्यादा नहीं करना है। जितना हमको आवश्यकता है नोज़ पे किया है, चिन पे किया है, उसके बाद में अच्छे से फोरहेड पे भी किया है। जिस तरीके का फेस हो उस तरीके से आपको कंटूरिंग करनी है। अच्छे से कंटूर जब कर लेंगी तभी फेस का शेप अच्छे से क्लियर आता है। तो अगर आप कंटूर नहीं करती हैं तो फेस एकदम से फ्लैट दिखेगा। इसलिए कंपलसरी है कि कंटूर आपको करना ही करना है। जितनी नीड हो उतना ही कंटूर करना है। कंटूर करने के बाद उसको हमने अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। उसके बाद जब अच्छे से सेट हो जाएगा उसके बाद हम ब्लशिंग करेंगे। ब्लशिंग आप चाहे लिक्विड लगाएं, कंटूर करने के बाद हम ब्लशर यूज करेंगे। ब्लशर चाहे आप लिक्विड यूज कर सकती हैं या पाउडर, बट अगर लिक्विड ब्लश लगाने के बाद पाउडर ब्लश लगाती हैं तो ज़्यादा ही बेस्ट होगा। यहाँ पे हम रिकॉर्ड का लिक्विड ब्लश यूज कर रहे हैं। आप अपने फेस के अकॉर्डिंग कोई भी ब्लश ले सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। बहुत अच्छा है, इसका भी रिस्पांस बहुत ही अच्छा आता है। तो मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड का लिक्विड ब्लश यूज किया है। सारा लिक्विड प्रोडक्ट लगाने के बाद हम यहाँ पे पाउडर सेटिंग कर रहे हैं। पाउडर जब सारा मेकअप का प्रोडक्ट लिक्विड सारे प्रोडक्ट मेरे सेट हो जाएंगे तब हम पाउडर लॉकिंग करेंगे। पाउडर लॉकिंग के लिए आप कोई भी सेटिंग पाउडर या बनाना पाउडर, लूज पाउडर या आपके पास कम्पैक्ट पाउडर है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो हम यूज करेंगे वो है PSC का फेस पाउडर, PSC का सेटिंग पाउडर। उससे हम मेकअप को लॉक करेंगे, अच्छे से सेट कर देंगे ताकि मेकअप पैची ना हो। बहुत ज़्यादा हमको भर भर के पाउडर नहीं लगाना है। पहले हम हाईलाइट करेंगे। हाईलाइट के लिए मैं यहाँ पे एक टोन फेयर कंसीलर यूज कर रही हूँ। हमने पैलेट से कंसीलर यूज किया है, जो कि आप चाहे मार्स की पैलेट हो या इनसाइड का पैलेट हो। मैंने मार्स की पैलेट से लिया है। इनके फेस को पहले हाईलाइट कर देंगे, उसके बाद हम पाउडर लॉकिंग करेंगे। हाईलाइटिंग अच्छे से हो जाएगी। जहाँ नीड है आपको हाईलाइट की वहीं पे आप हाईलाइट। अगर आपके पास हाईलाइट के लिए कंसीलर नहीं है तो एज द जो बेस आपने लगाया है उससे ही फेयर टोन होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसको भी यूज करके आप हाईलाइट फेस को कर सकते हैं, बट आपको थोड़ा सा फेयर टोन का ही होना चाहिए जो आप हाईलाइट के लिए यूज करेंगी। चाहे आप कंसीलर यूज करेंगी या आप बेस यूज करिए, दोनों ही हाईलाइट कलर के मतलब हाइलाइटिंग के लिए फेयर कलर होना चाहिए। आई मेकअप मेरा हो चुका था। अब मैं यहाँ पे मार्लिन का लिक्विड लाइनर लगा रही हूँ। आई मेकअप डन हो चुका था। लाइट पिंक कलर और गोल्डन का हमने मिक्स आई मेकअप किया था। बहुत ही अच्छा सा कलर आया था। नेचुरल लुक दे रहा है, क्योंकि हैवी आई मेकअप नहीं किया है, क्योंकि क्लाइंट की डिमांड थी नेचुरल मेकअप, नेचुरल आई मेकअप होना चाहिए। क्योंकि डे पार्टी थी तो बहुत ज़्यादा हम हैवी मेकअप नहीं दे सकते थे, इसलिए हमने अच्छे से आई मेकअप को करके उसके बाद हमने लाइनर को कंप्लीट किया है। लाइनर वाटर प्रूफ है, आप कोई भी ब्रांड का अच्छा सा लाइनर लगा सकते हैं। हमको ज़्यादातर कंफर्टेबल रहता है लिक्विड लाइनर लगाने में। अगर आपके पास पेंसिल या स्केच वाला लाइनर है तो उससे भी लगा सकती हैं, जो आपके पास हो। बट जो लिक्विड लाइनर होते हैं उनकी शाइनिंग और उनकी जो क्वालिटी होती है बहुत ही अच्छी होती है, बहुत इजीली लग जाते हैं। इससे विंग्स वगैरह भी बहुत अच्छे से बन जाता है। तो आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल लगे वो यूज कर सकती हैं। बट मैंने यहाँ पे लिक्विड आईलाइनर यूज किया है जो कि बहुत ही अच्छा है।
और इसकी ब्रश भी बहुत अच्छी है जो इजीली लग जा रही है, और इसकी विंग्स भी हमने बना दिया है। अच्छे से आई मेकअप सेट हो चुका है। हमको पलके लगानी है जो कि हम बहुत ही लाइट पलके लगाएंगे, क्योंकि हैवी पलके अगर आपका डे का फंक्शन है तो आप हैवी पलके नहीं लगा सकती क्योंकि वो ऑट लगेगा। उसके बाद मैं यहाँ पे पीएससी के सेटिंग पाउडर से हम मेकअप को लॉक कर दे रहे हैं, मेकअप लॉकिंग कर देंगे। अगर आप पाउडर से लॉक नहीं करेंगी तो अगर आपके फेस पे फिंगर टच हुआ कुछ हुआ तो आपका मेकअप पैची हो जाएगा और इस निशान भी बन जाएगा। इसलिए लॉकिंग बहुत अच्छे से, अगर आप डबल लॉकिंग कर सकते हैं तो डबल लॉकिंग करिए। एक बार आप सेटिंग पाउडर से कर दीजिए, उसके बाद अगर उसके बाद में आप किसी भी फेस पाउडर कम्पैक्ट से अच्छा होना चाहिए, उसके बाद से अगर टचअप कर देंगे तो एक अलग ही लुक आ जाएगा और फेस एकदम शाइनिंग करेगा। जो सेटिंग पाउडर है वो मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग करता है, स्टे रखता है, और जो कॉम्पैक्ट होता है वो मेकअप में थोड़ा सा एचडी फॉर्म में होता है ना, उसके पार्टिकल जो होते हैं वो थोड़ा सा शाइनिंग वाले होते हैं तो फेस अच्छे से शाइन करता है। अब मैंने यहाँ पे इनके आई लैशेज़ लगा के कंप्लीट कर दिया है, मेकअप इनका डन हो चुका है। अब हमको लिपस्टिक लगानी है। पहले हम हल्का सा पाउडर ब्लश से टचअप कर देंगे। पाउडर ब्लश लगाने से ये रहता है कि आपका ब्लश हटेगा नहीं, स्टे रखेगा, इसलिए हम लिक्विड ब्लश लगाते हैं, उसके बाद पाउडर ब्लश लगाते हैं। उसके बाद हमने स्विस ब्यूटी की मिनी पैलेट से हाईलाइट किया है, हाईलाइट कर दिया है। अगर आपके पास लिक्विड हाइलाइटर है तो लिक्विड यूज़ करिए, पाउडर हाइलाइटर है तो पाउडर यूज़ करिए। बट पाउडर जो होता है वो गर्मी के लिए वेस्ट होता है, तो कोशिश करें कि आप ब्लशर भी पाउडर ही यूज करें, लिक्विड पाउडर दोनों। पाउडर बेस्ट रहता है, पाउडर ब्लश यूज करिए, उसके बाद पाउडर हाइलाइटर यूज करिए। उसके बाद अब मैं हल्का सा नेक भी कवर कर लूँगी इनका। उसके बाद लिपस्टिक अप्लाई करूँगी। लिपस्टिक मैं यहाँ पे पीच कलर की, पिंक लाइन की, बहुत लाइट में है, इसको लगा रही हूँ। इनकी डिमांड थी कि लिपस्टिक भी इनको न्यूड ही चाहिए थी, डार्क में इनको नहीं चाहिए था, तो हमने पिंक लाइन की लिपस्टिक है, 012 नंबर है इसका, तो हमने वही लिपस्टिक अप्लाई की। ये रहा इनका फाइनल लुक। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।